हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि ये रिबेट जो है वो किसको मिलता है, आप कितना रिबेट ले सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन रिबेट ले सकता है। तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो ये रिबेट ले सकता है, और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल का जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख से एक्सीड होता है तो वो रिबेट अंडर सेक्शन 87 नहीं ले सकता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अभी हमारे पास दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड एंड न्यू, तो किस में ले सकते हैं। तो जो रिबेट है वो ओल्ड स्कीम में हो आप या नए स्कीम में हो, दोनों रिजीम में आपको रिबेट जो है वो मिलता है। कितने अमाउंट तक का मिलता है, तो 12,500 तक का मिलता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल इनकम, जितने भी आपके हेड्स हैं, सैलरी या फिर बिजनेस या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज या फिर कैपिटल गेन, सारे इनकम मिला के फॉर एग्जाम्पल आपका 6,50,000 टोटल इनकम आता है। और आपके पास जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक का जितना भी डिडक्शन है, टोटल आपके पास 1,40,000 तक का डिडक्शन है। तो अगर आप माइनस करेंगे तो 5,10,000 तक का आपका टैक्सेबल इनकम आता है। अगर इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 40,500 टैक्स आता है, और 40,500 टैक्स आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए आपको रिबेट जो है वो नहीं मिलता है। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो हो जाती है 40,500। मैंने यहाँ पे सेस को इग्नोर किया है फिलहाल, तो 40,500 तक की आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। अगर हम यहीं पर देखें कि आपका 6,50,000 तक का टोटल इनकम है, जबकि डिडक्शन आपका 1.5 लाख है, आपने 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है या फिर डिडक्शन लिया है, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम हो जाता है वो हो जाता है 5 लाख। अभी 5 लाख पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो आता है 12,500। एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87 का कंडीशन ये है कि 5 लाख तक का इनकम होगा तो आपको रिबेट जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे 5 लाख तक का इनकम है तो आपको रिबेट 12,500 तक का मिल जाता है, और यहाँ पे लेस करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो सिर्फ 10,000 की वजह से आपको टोटल 14,500 का टैक्स भरने को आ रहा है। तो मेक श्योर कि आपका जो डिडक्शंस है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके डिडक्शंस को आप प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, ताकि आपका इनकम अगर फॉर एग्जांपल 7.5-8 लाख तक का है तो भी आपका जो इनकम है डिडक्शन की वजह से 5 लाख या 5 लाख के नीचे जा सकता है, तो आपको जो है रिबेट मिल जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा 12,500 तक का आप टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए जो 12,500 है वो हर साल चेंज होता रहता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।